और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी, तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावानी बाबा डोर भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो चढ़ी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, की है, गुरुजी हम हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं, और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं, मेरा भंडार फिर भर दे। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाए, हर एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा से हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो तेरी कृपा। जितना विश्वास, कहां से बल मिल रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है? सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे आखिर इसके पास आ कहां से रहा है, कहां से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता, साल भर, पूरा वर्ष। बाबा है कुबेरेश्वर, है महाकाल राजा, है विश्वनाथ, है भंडार भरने वाले कुबेर भंडारी, है सीहोर के निवासी, है शिव बाबा तूने लाला है बाबा तूने
तकदीर सवारी है, इतना मुझे बता दे इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो। और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना, इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया। अभी वर्तमान में विधायक है। वो पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए और ट्रेन से आए, धक्के खाते, लोकल डब्बा, और उसमें। और अब तो महाराष्ट्र वालों को और खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे महाराष्ट्र से त्रिंचापल्ली ऐसा कोई जगह है, वहाँ से भगत की कोठी राजस्थान तक एक ट्रेन अकोला और ये सारा क्षेत्र कवर करती करती उधर से पूरा महाराष्ट्र के यात्रियों को लेती सीहोर तक आना चालू हो गई। सीहोर में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़। और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर सुविधा हो गई। अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीहोर। शाम को शायद 4 बजे पहुंचती है, 4 बजे उतरते भगवत भजन, सीधे वहां से चले महाराष्ट्र से अकोला और अधिकाधिक भुसावल और उसके आगे तिरचापल्ली कहीं है स्थान, वहां से चलती है और भगत की कोठी तक। तो वो जो विधायक महोदय वो ट्रेन से आए थे, लोकल डब्बा था। आए, स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतर कर ऑटो करा, ऑटो से यहाँ तक पहुंचे, पूजन वगैरह करी और बाबा को विनती कर चले। उनको भी नहीं मालूम था। बस यहाँ आकर उन्होंने एक ही बात कही, बहुत धक्के खाकर आया हूं। और हम फिर कह दें, जिसने यहां के धक्के खा लिए उसे संसार के धक्के नहीं खाना पड़ता। और कभी हमने देखा है कई लोग कावड़ यात्रा में आते हैं, प्रदोष की कावड़ जो 6 अगस्त को भराएगी, कई लोग उस कावड़ यात्रा में केवल यही आते हैं कि हम थोड़ा सा धक्का खाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन करने आते हैं उस कावड़ का, प्रदोष की कावड़ को बनने। और 6 अगस्त को भराएगी, आप लोग भी बड़े प्रेम से पधारो, आनंद। तो बाबा बहुत धक्के खा लिए, आए गए। उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ से अपने क्षेत्र से जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाएगा। और टिकट भी मिल गया, पैसा वैसा कुछ नहीं तो ऐसी से ना आते, सिर्फ धक्के खाए, टिकट मिल गया। चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई, फिर आ गए लोकल धक्के से, टिकट तूने दिला दिया है, अब तू जान, तेरा काम जान। और दूसरी बार आए तो कहा, बाबा ने क्या करुणा करी, हाथ पकड़ा ऐसा कि टिकट भी दिलाया, विजय भी दिलाई, और बाबा ने आज सिंहासन पर बिठाया। अब मैं गाड़ी से आया। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं, इसको भोला कहते हैं, इसको कहते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी इसको कहते हो। भंडार कब भरेगा, तेरी कृपा का कब किस कब भरेगा, कैसे भरेगा, क्या देगा, कैसे देगा, सब उसको मालूम, सब मालूम। उसके हाथ में सारा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा लड़का 12वीं पास हुआ और उसने कहा, मम्मी क्या मेरी नौकरी लग सकती है? तो माँ ने कहा कि अभी तो तूने 12th तक क्लियर करा है, अभी कहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी? तू ही तो कहती है, सीहोर वाला महाराज कहता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो क्या 12वीं के बाद नौकरी नहीं मिल सकती? देखो जरा आजकल की औलाद कैसी झगड़ती। मेरा बेटा भी 12वीं पढ़ रहा है, उसने कहा है क्या 12वीं पास होने के बाद नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे को
कही कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सब कुछ देता है बाबा भोलेनाथ, तो मैंने तो कह दिया था, और अब तू संभाल ले लो। बाबा 9 मार्च 2025 को पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई, मेरी गठाने गल चुकी थी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या कहूं? मेरे बेटे ने जब 12वीं का एग्जाम दिया, उसका 84% भी आ गया, पर उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कहती हो कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है और पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैंने अपनी नौकरी मांगी है और गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 12th में पास हुआ और बाबा ने उसकी जॉब लगवा दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मेरे बाबा ने दिलवा दी। ये शिव है, ये शंकर है, इसको ओघड़ी कहते हैं, इसको शिव कहते हैं। किससे मांग रहे हो, किससे कह रहे हो, किसके दरवाजे पर जाकर कह रहे हो और किससे विनय कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। किससे कह रहे हो? बाबा तूने लाखों शंभू तूने लाखों की तकदीर सवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर सवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है, बाबा तूने लाखों की। बस उससे विनय करो, निवेदन है। उस बच्चे ने शर्त लगाई, क्या ऐसा हो सकता है? और माँ ने कह दिया क्यों नहीं होगा, बाबा कहता है ना, सीहोर वाला महाराज कहता है, हो मांगो, करो भी नहीं, प्रार्थना करो, विनती करो, देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर, कम ना दे, कम बहुत दे। कितना कल के पत्र में अगर वो माता बैठी हो, पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा। कल के पत्र में एक पत्र था, एक लड़की है जिसको शुगर की बीमारी है और शुगर 600 है। कहीं बैठी हो, या तो हमको पत्र ढूंढना पड़ेगा इतने सारे पत्रों में। तो 600 शुगर रहती थी, कभी 650 पहुंच जाती, इंसुलिन चलता था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अब वो इंसुलिन चढ़ता, शुगर की बीमारी थी और इतनी तकलीफ में वो लड़की थी, बच्ची शायद 15-16 साल की है वो, और उसका इंसुलिन चढ़ना, बहुत तकलीफ में रहना। एक दिन किसी ने कह दिया कि इसकी इंसुलिन तो जिंदगी भर चलेगी, लेवल पर शुगर नहीं आएगी। उसकी माँ से कहा कि ये तो चलेगा, तो माँ बड़ी दुखी रहती थी। तो उसने कहा चलो कुबरेश्वर धाम चलते हैं, सुना है वहां पर जाने से बहुत लाभ मिलता है। एक बार कंकर शंकर पूजन करने आते। काबरा जी अपनी बच्ची को लेकर कुबरेश्वर धाम आ गई। उसने पत्र में ढूंढेंगे उसको हम। तो कुबरेश्वर धाम आई, बाबा के धाम पर आकर उसने पूजन करा, बेलपत्र उठाई बाबा की, खा गई। मैं अन्ना साहेब जाधव, गांव बांगी, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। वो शुगर वाला पत्र मिल गया। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का मैं क्या वर्णन करूं, कुबरेश्वर धाम का मैं क्या वर्णन करूं।
मेरी बेटी अंकिता को 3 साल की उम्र में 2016 से शुगर की बीमारी है, जो शुगर 500, 600, 650 पार रहती है। गुरुदेव 500, 600, 650 पार रहती है। बड़े परेशान। परभणी महाराष्ट्र का कोई डॉक्टर मुंबई पूना तक का नहीं बचा जिससे इलाज ना कराया, पर वो शुगर ऐसी कैसी ही रही। गुरुदेव कभी डाउन नहीं हुई, इंसुलिन लेती, जिंदगी जीती। किसी ने आपका बताया, बाबा के धाम ले आई, कंकर शंकर पूजन कराया, रुद्राक्ष लिया, बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र उसको खिलाई और यहीं से कुछ बेलपत्र बीन कर ले गई और वो बेलपत्र उसको मैंने 5 दिन तक रोज दी। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी को इंसुलिन नहीं लगता। आज शुगर 150 पर आकर खड़ी हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और मेरी बेटी अब नॉर्मल। शिव तत्व किसको कहते, शंकर किसको कहते? लाइन लिखी है, गुरुजी इतना विश्वास है कुबेरेश्वर धाम पर, हर समय अगर बेटी का स्वास्थ्य खराब होता है तो पहले बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र खिला देते हैं कुबेर भंडारी का, और उसी समय पर शुगर फिर डाउन हो जाती है। शिव पर भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। अगर कहीं बैठी हो अन्ना साहेब जादव गांव वांगी तहसील माजलगांव जिला बीड़ महाराष्ट्र की, अगर कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते। शिव शिव है, उसको पहचानना। कहां से इतना बल मिल रहा है, कहां से?